खेरल गांव में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की है जहां रसोई अब रोजगार का जरिया बन चुकी है। कटरा से शिवखोड़ी के बीच खुले डुग्गर धानी आउटलेट में महिलाएं न सिर्फ डोगरी व्यंजन परोस रही हैं बल्कि सालाना लाखों की कमाई कर अपनी जिंदगी भी बदल रही हैं। इन महिलाओं को घर से सफलता तक की पूरी कहानी जानने के लिए यह खास रिपोर्ट देखें। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के खेरल गांव की, जहां उम्मीद योजना के तहत महिलाओं ने डुग्गर धानी नाम से एक आउटलेट शुरू किया है। यहां मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे पारंपरिक डोगरी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु सफर के दौरान शुद्ध और देसी खाने की तलाश में यहाँ रुकते हैं। डुग्गर धानी आज श्रद्धालुओं के लिए स्वाद और भरोसे का केंद्र बन चुका है। रियासी जिला जम्मू कश्मीर का एक ऐसा जिला है जहां पर हर वर्ष लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने आते हैं और कहीं ना कहीं शिवखोड़ी भी जाते हैं। और शिवखोड़ी और कटरा के नेशनल हाईवे के बीच ही एक डुग्गर दानी जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मिलकर उम्मीद योजना के तहत बनाई और इस डुग्गर दानी में डोगरी व्यंजन परोसे जाते हैं। ये महिलाएं सुबह सुबह उठकर अपने घर से डुग्गर दानी पहुंचती हैं और जहां पर इन महिलाओं ने हर चीज, मक्की की रोटी हो, सरसों का साग हो, दूध, दही, मक्खन, पनीर की बात हो, तो सब कुछ यहाँ पर ओरिजिनल देसी तरीके से तैयार किया जाता है और उन श्रद्धालुओं को परोसा जाता है जो श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो भोजन की तलाश में होते हैं। और हम अगर बात करें तो सालाना 75 लाख रुपए तक यहाँ पर डुग्गर धानी में ये महिलाएं जो है वो सेल कर रही हैं और इस पर काफी खुशी का इजहार भी कर रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक कदम बढ़ा रही हैं। ये महिलाएं यहाँ पर डोगरी कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। छाबड़ी बिन्ने जैसी वो चीजें जो लुप्त हो चुकी थी, एक बार फिर उन्हें जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अनीता देवी ने बताया कि डुग्गर धानी की वजह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और इस आउटलेट से सालाना करीब 75 लाख रुपए का कारोबार हो रहा है। जहाँ पे हम सब बहनें मिलके डुग्गर दानी को चलाते हैं। 2023 को ये ओपनिंग हुई थी इसकी, 16 मई को डुग्गर दानी की। तो तब से लेकर आज तक बहुत अच्छा चल रहा है डुग्गर दानी का। सबको रोजगार मिल गया है बहनों को। मतलब पहले तो घर पे ही बैठे थे सभी लोग, अभी जैसे सभी वारी वारी करके ही आते हैं। हफ्ता 10 बहनें आएंगी, दूसरे हफ्ते दूसरी 10 आएंगी, ऐसे करके हम लोग इसको चला रहे हैं। तो सबको अच्छा सा रोज़गार भी मिल गया और साथ में क्या है कि सबके घरों से जो सामान है ना, ये लोकली आता है हमारा डुग्गर दानी में। किसी के घर से सब्जी आ रही है, किसी के घर से दही, दूध। आजकल तो यहाँ पे दूध का भी हमने वो थोड़ी गाय भैंस वगैरह डेयरी का रखा है डुग्गर दानी में, जो देसी दूध, देसी दही जो इधर से मिलेगा हमें। हमारे तो अक्सर सभी वैसे भी आते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोग हैं ना, यो शिवखोड़ी जाने वाले, बहुत सारी यात्रा यहाँ पे आती है। बनाते क्या क्या? बस किसी की डिमांड पे भी बना देते हैं अगर कोई कुछ बोले। फिलहाल हमारा सरसों का साग, मक्की की रोटी, राजमा चावल और देसी दही, देसी लस्सी, ये सब चलता है। अनीता देवी के साथ साथ निशा देवी और रंजू शर्मा जैसी कई महिलाएं इस आउटलेट से जुड़कर सम्मानजनक रोजगार कमा रही हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। हमें यहाँ डुग्गर दानी खोले हुए 2.5 साल हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पहले हम सब बहनें घर में ही काम करती थी, अब हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं और कुछ लेडीज़ जो है छाबड़ी बिनने का काम करती हैं, अचार का काम करती हैं। पहले तो हम सब कुछ ये घर में ही करते थे, अब हम जहाँ पे आकर बेचते भी हैं, टूरिस्ट आते हैं वो हमारा सामान सारे ले जाते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा ही कमा रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं सारे, तो हमारी बड़ी तारीफ़ करके जाते हैं क्योंकि हम सब कुछ देसी बनाते हैं। इधर खुद हमने सरसों का साग लगाया है, सब कुछ हम जहीं पे उगाते हैं और जहीं पे सब कुछ बनाते हैं। यहाँ ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है। यहाँ पे बहुत सारी 1500 लेडीज़ काम कर रही हैं, कुछ छाबड़ी बिनने का करते हैं, कुछ इधर खाना बनाने का करती हैं। ये बड़ी ही अच्छी उम्मीद की एक स्कीम है जो बड़ी ही अच्छी है। इससे हम बहुत से बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनी हैं।
इन महिलाओं ने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की योजनाओं को दिया है। इस समूह की कुछ महिलाएं राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुकी हैं, जहां उनके काम की जमकर सराहना की गई है। जो वैष्णो देवी से श्रद्धालु शिवखोड़ी जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उन्हें हम घर जैसा ही खाना देते हैं, तो वो बड़े लोग खुश होकर जाते हैं कि घर जैसा खाना मिल रहा है, हर चीज़ देसी बन रही है, चूल्हे पे खाना बनता है, मक्की की रोटी है और देसी मक्खन है। तो हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। पहले तो लोग घर में ही काम करती थी, लेडीज़ कभी बाहर निकली नहीं थी, तो ये ग्रुप आने की वजह से लेडीज़ हर जगह जाती हैं, हर जगह जैसे सारस मेले लगते हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो पैसे कमाते ही हैं तो इसीलिए आती हैं लेडीज़ यहाँ पे। नहीं तो पहले क्या कमाते थे घर में, मुझे घर का खाना बनाओ बस। तो इसकी वजह से लेडीज़ बहुत सारी खुश है प्रधानमंत्री की स्कीम से, जो ये स्कीम आई और हम बाहर निकले। हम शावड़ी बिन्ने भी लगाते हैं। इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ये कहानी आज सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभरी है, जो सबको मेहनत, परिश्रम और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ये जंगे भाई ये ग्रुप खुले हैं अदे असें बड़ा ज़्यादा जेड़ा बेनिफिट मिले और पैसा भी असें अच्छा भाई अगे असें कुसै कोल जाना पौंदा, जदूं ये स्कीम खुली है असें कुसै कोल नहीं जाना, असें इत्थों अपने ग्रुप बिच्चा पैसा थ्होई जंदा, जिन्नी जरूरत होग इन्ना असें मिली सकदा है और एह्दे कन्नै असें बड़ा बहुत ज़्यादा फायदे न। अस ये रुट्टी बनाने आं, इधर टोडा साग, टोडा दाल और सब किश चटनी वगैरह सब किश बनदा है। डुग्गर धानी आज सिर्फ एक फूड आउटलेट नहीं, बल्कि रियासी की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती तस्वीर बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। डोडा और भलेसा के दूर दराज इलाकों में सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आतंकियों और संदिग्ध गतिविधियों से निपटने के लिए अब गांव-गांव में विलेज डिफेंस गार्ड्स को मजबूत किया जा रहा है और ऐसे में वीडीजी सदस्यों ने सरकार से बिना वेतन वालों को मानदेय देने की अपील की है। एक खास रिपोर्ट देखें। डोडा और भलेसा के पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस द्वारा गांव में विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी को खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी भी बाहरी खतरे, आतंकवादी गतिविधि या संदिग्ध मूवमेंट से समय रहते निपटा जा सके। हम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो में मौजूद हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि आप हमारे पीछे जो ये वीडीजी के मेंबर्स देख रहे हो, यानी विलेज डिफेंस कमेटी जो पहले हुआ करती थी, आप विलेज डिफेंस गार्ड हुआ करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो यानी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इनको वक्तन फवक्तन जो है इनको बुलाती है, इनके वेपन्स चेक करती है। ये क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम दिन रात जो है अपनी गाँव के साथ साथ हिफाजत तो करते ही करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई सस्पिशियस मोमेंट देखते हैं, जब भी हम किसी अजनबी को देखते हैं, स्ट्रेंजर में को देखते हैं, तो हम तुरंत जो है या तो नियर बाई पुलिस स्पीकर्स में इन्फॉर्म करते हैं या पुलिस स्टेशन गुंदो में। और अभी तक जो है वीडीजी मेंबर्स ने का बहुत ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि 2024 के बाद जिस किस्म के यहाँ एक्टिविटीज हुई है, क्योंकि बताया जाता है कुछ फॉरेन टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब भी हम कहीं देखते हैं, अगर कहीं हमारी रेंज में हो तो हम अपना हथियार निकाल के जो है उन पे फायरिंग करते हैं और उनको मार गिराते हैं। गंदोह पुलिस के नेतृत्व में वीडीजी सदस्यों को मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया जा रहा है कि आतंकियों की मौजूदगी या संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कैसे करें और ऐसी स्थिति में तुरंत किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। वीडीजी सदस्यों का कहना है कि उन्हें अपने गांव की सुरक्षा के लिए हथियार 24 घंटे अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। वे दिन रात अपने इलाके में निगरानी रखते हैं, खासकर जंगलों, बाहरी रास्तों और ऊंचे इलाकों पर। उनका कहना है कि इस पहल से गांव में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है और लोग अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जो हमारी ये कमेटी है 2002 में हमें मिली थी। पहले ये वेपन जो था ये पापा के नाम पे था, तो 2-3 साल हो गए जो मतलब पापा रिटायर हो गए, तो उसके बाद जो है ये वेपन मैंने अपने नाम किया। देखिए 2002 से हमें ये कमेटी मिली, अनपेड चल रहे हैं, किसी को भी हमारी जो कमेटी में किसी को भी जो है वो पे नहीं मिलती है।
उसके बावजूद भी जब जहाँ भी हमें किसी चीज़ की जहाँ पे भी बुलाया जाता है तो कोई पीछे नहीं रुकता है। हर बंदा जो है वो चाहे आर्मी बुलाएगी, चाहे पुलिस बुलाएगी, कहीं पे भी बुलाएगी तो हम खड़े रहते 24 घंटे। कोई 15 अगस्त का हो, कहीं भी कोई मतलब फ्राइडे की नमाज हो, कहीं कोई ईद की हो, कोई भी हो, जहाँ पे भी हमें ड्यूटी लगाते हैं हम खड़े रहते हैं। कोई अगर कहीं एसओजी वाले आते हैं, कहीं आर्मी वाले आते हैं, उनके साथ जो है गाइड बुलाते हैं, हाँ जी फलानी जगह तक आप चलो, तो मतलब कोई भी पीछे नहीं हटता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी पुलिस और बीडीजी की इस पहल की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि पहले डर और असुरक्षा का माहौल रहता था, लेकिन अब गांव में स्थानीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने भरोसा बढ़ाया है। पुलिस की ट्रेनिंग से बीडीजी सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नजर आते हैं। फिलहाल तो पहली बात तो ये है कि इंस्ट्रक्शन यही है कि कोई भी अजनबी अगर गांव में आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है नियर बाई जो पुलिस पोस्ट है उसमें देनी है। अगर ऐसा किसी को मौका नहीं मिला या कोई भी, तो उसको शूट करने का भी, अगर रात को कोई आता है बिना किसी मतलब के, बिना कोई अजनबी अगर गांव में घुस जाता है तो उसको अगर शूट भी करेंगे तो उसका भी कोई, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो नियर बाई जो पुलिस पोस्ट है उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। हालांकि बीडीजी सदस्यों ने सरकार से एक अहम मांग उठाई है। उनका कहना है कि कई सदस्य बिना मानदेय के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील की है कि सभी बीडीजी सदस्यों को मानदेय दिया जाए ताकि वे अपने परिवारों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकें। आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हैं सबका सामना करने के लिए पूरे बीडीजी के जितने भी साथी हैं सब तैयार रहते हैं। अनपेड बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनकी बात दूर सरकार तक जानी चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कम से कम इन पे ध्यान दिया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गांव की सुरक्षा में बीडीजी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। उनका मकसद सिर्फ हथियार थमाना नहीं, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षा व्यवस्था का भागीदार बनाना है। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से डोडा और भलेसा जैसे इलाकों में आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है। डोडा और भलेसा के ग्रामीण इलाकों में बीडीजी की सक्रियता सुरक्षा की मजबूत कड़ी बनती जा रही है। हथियारों के साथ 24/7 मुस्तैद ये जवान न सिर्फ अपने गांव की रखवाली करते हैं, बल्कि पुलिस और आम लोगों के बीच भरोसे की कड़ी बने हुए हैं। हालांकि बीडीजी सदस्यों की एक अहम मांग अब भी बाकी है और वो है बिना वेतन काम करना। उनकी मांग है कि गार्ड्स को मानदेय दिया जाए ताकि उनके परिवारों और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन बीडीजी वालों का कहना है, ये जो विलेज डिफेंस गार्ड है, इनका कहना है कि हमारा जो हथियार है 24/7 हम हमारे साथ होता है। अब हम जंगल नहीं जा सकते, हम वैसी जगह नहीं जा सकते हैं हथियार के बिना। और अब इन गवर्नमेंट से एक पोलाइट अपील की है, मौदबाना अपील की है कि हमें जो है ऑर्गेनियम बढ़ाया जाए और जो अनपेड लोग हैं उनको भी ऑर्गेनियम दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ये नेक टू नेक, शाना बशाना जो है इनकाउंटर्स में जाते हैं, यानी जंगल में जाते हैं, बियाबान जंगल में जाते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों से होके उन पिन पॉइंट्स को जो है वो इनसर्कल करते हैं जहां टेररिस्ट छुपे होते हैं। और बहुत ज्यादा अभी तक रूल जो बीडीजी का रहा है, इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट को भी मार गिराया भी है। लेकिन इनकी अब ये गवर्नमेंट से बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि इनको ऑर्गेनियम दिया जाए ताकि अपने बच्चों को की पढ़ाई, अपना लिबास, अपना जो भी इनका रहन सहन, बेसिक कम्युनिटीज है उनको पूरा कर सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खाने, गुंदो, डोडा से। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।